ये कहानी एक सिंपल सी फैमिली की है, अकियो और उसकी फैमिली की। अकियो ने अपनी फैमिली के लिए एक घर को खरीदा था और आज वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली वो लोग एक छोटे से फ्लैट से निकल के एक बड़े से घर में आए और इस घर में वो लोग साथ में रहेंगे। अकियो, उसकी बीवी रियो, उसका छोटा बेटा शुन, उसका बड़ा बेटा नोरुयो, उसकी बेटी काइको और उसके मम्मी पापा। सब कोई बहुत खुश है कि वो इस नए घर में एक साथ रहेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस घर के बारे में एक अफवाह है कि इस घर में एक लड़की का भूत रहता है जिसका नाम है सयूरी। ये कितना सच है और कितना गलत, आने वाली कहानी में तो हमें पता चल ही जाएगा। रात होती है, सब कोई थक चुके हैं, सब कोई आराम कर रहे हैं। तभी कियाको को ऐसा लगता है कि उसके कमरे का टीवी ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। वो पलट के देखती है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसी से गलती हुई होगी। वो सो जाती है, लेकिन वो ये देख नहीं पाती कि उसके कमरे में एक साया है। अगली सुबह सब कोई अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। नोरोयो भी अपने स्कूल चला जाता है। उसके स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम था सुमिदा। पूरे स्कूल में ये अफवाह थी कि ये लड़की भूतों को देख सकती है, लेकिन नोरोयो ये सारी बातें मानता नहीं था क्योंकि वो दिल दिल में सुमिदा से प्यार करता था। कई दिनों के बाद फाइनली आज सुमिदा उससे बात करने के लिए आई, लेकिन वो उसे देख के डर रही है। वो उसे समझाती है कि उस घर से निकल जाओ वरना वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। नोरोयो को समझ में नहीं आता कि सुमिदा ये क्या कह रही है। सुमिदा वहाँ से चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। रात में सब कोई आराम करे, लेकिन काइको के कमरे में फिर वो साया आ चुका है और अब वो साया काइको का हाथ पकड़ लेता है। काइको चिल्ला तक नहीं पाती क्या हुआ काइको के साथ। थोड़ी देर के बाद उसका छोटा भाई शुन नीचे की तरफ आता है। तभी वो अपनी बहन को देखता है कि उसकी बहन अजीब सी बिहेव कर रही है। वो अपने आप से बातें कर रही है। वो अपनी बहन के पास जाता है, उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो। तो काइको शुन को धक्का मार देती है और खुद का सर भी दीवार में पटक देती है। शुन के चिल्लाने की आवाज से पूरा परिवार जाग जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार काइको ने ऐसा क्यों किया। सब कोई बहुत परेशान होते हैं। अगली सुबह नोरियो भी काफी परेशान है। सुमिदा एक बार फिर उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे एक बार फिर समझाती है कि मैं तुम्हारे पीछे एक लड़की का साया देख रही हूँ जो कि बहुत खतरनाक है, जो कि बहुत गुस्से में है। अगर अपनी फैमिली की भलाई चाहते हो तो प्लीज उस घर से निकल जाओ। अब तो नोरियो को भी धीरे धीरे डर लग रहा था, लेकिन आगे बहुत कुछ होगा। रात में सब कोई कियोको से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया था, लेकिन कियोको को कुछ याद नहीं है। खैर सब कोई फिर से चले जाते हैं, लेकिन वो साया अभी भी कियोको के अंदर है। वो टीवी के सामने बैठा हुआ है और कंटिन्यूअसली खाया जा रहा है और टीवी को देख रहा है। आज रात अकियो की आंख खुलती है और अकियो अपनी बेटी को देखता है कि उसकी बेटी इतनी रात को टीवी क्यों देख रही है और उसने इतना सब कुछ कैसे खाया है। उसे डर लगता है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है, लेकिन इससे पहले वो बेचारा कुछ समझ पाता। वो शैतानी आत्मा जो कि शायद सयूरी की है, वो अकियो को मार देती है। इस फैमिली ने अपने हेड को खो दिया था। अकियो अब इस दुनिया से जा चुका था। पूरी फैमिली टूट चुकी थी, लेकिन अकियो की माँ यानी कि नोरोयो की दादी, जो कि एक जमाने में बहुत अच्छी कुंफू फाइटर थी, वो सबको समझाती है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। जो भी मुसीबत है हम सब उससे मिल के लड़ेंगे। दादी की बात सुन के सब कोई बहुत खुश है, लेकिन वहाँ ऊपर कियोको रो रही है क्योंकि धीरे धीरे उसे भी एहसास हो चुका है कि उसके अंदर एक साया है और वो साया सिर्फ उसे दिखता है और किसी को नहीं। ये सारी बातें देख के नोरियो बहुत परेशान हो चुका था। वो सुमिदा से बात करने की कोशिश करता है कि कौन है वो साया, वो हमें क्यों मार रहा है, क्या तुम सच कह रही हो, क्या सच में मेरे घर में कुछ साया है। सुमिदा उसे फिर समझाती है कि तुमने सुना नहीं है कि वो घर किसका था। वो घर सयूरी नाम की एक लड़की का था। बचपन से उसके माँ बाप सिर्फ उससे नफरत करते थे और एक दिन ये खबर आई कि उसने अपने आप को मार दिया। उसके माँ बाप और उसकी बहन वहाँ से चली गई, लेकिन लोगों का अब भी मानना है कि सयूरी की आत्मा उसी घर में रहती है और उसे पसंद नहीं है कि उस घर में कोई भी आए। प्लीज उस घर से निकल जाओ। अब नोरियो को सुमिदा के बात पे यकीन हो चुका था। वो अपने घर जाता है, अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस घर से निकलना चाहिए, लेकिन उसकी माँ रियो उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि इस घर को इतने प्यार से तुम्हारे पापा ने खरीदा था ताकि हम सब एक साथ रहें, और तुम चाहते हो कि हम इस घर से चले जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। नोरियो सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अगले सुबह नोरियो ये देखता है कि उसके दादाजी गार्डन में जाके कुछ खोद रहे। नोरियो ने कभी अपने दादाजी को ऐसे नहीं देखा था। वो बाहर की तरफ जाता है। उस बेचारे को पता नहीं था कि अब उस साए का अगला शिकार उसके दादाजी है। सयूरी नाम की वो शैतान उसके दादाजी के अंदर जा चुकी थी और वो गार्डन में एक गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन क्यों वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो शैतान उसके दादाजी को भी
भी मार देता है। एक हफ्ते के अंदर इस घर से 2 मेंबर जा चुके थे। नोरोयो बहुत परेशान था, उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। सुमिता को यह बात पता थी। वो नोरोयो के पास जाती है, उसे समझाती है कि शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं अपनी शक्तियों की मदद से ये देखती हूँ कि तुम्हारे घर में कौन सा है, शायद मैं उसे समझा सकूं। नोरोयो वही करता है और सुमिता उस घर में पहुंच जाती है। लेकिन उस घर का जो साया था यानी कि सयूरी, वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो सिर्फ बदला चाहिए था, उसके अंदर सिर्फ गुस्सा भरा था। जो भी इस घर में आएगा वो उसे मार देगी। सुमिता की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो नोरोयो को समझाती है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकल जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। नोरोयो अपने घर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और यही सोचते सोचते वो सो जाता है। शुन को एक बार फिर से प्यास लगती है। शुन नीचे की तरफ जाता है और फाइनली शुन के सामने एक बार फिर से क्योको आ जाती है, जिसके अंदर अब सयूरी की आत्मा थी। और फिर वो शुन के साथ वही करती है जो उसने अकियो और दादाजी के साथ किया था। रात धीरे धीरे बीतती जाती है। अचानक नोरोयो की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका छोटा भाई वहाँ है ही नहीं। वो अपने भाई को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाता है और फिर फाइनली उसका सामना उस शैतान से हो जाता है। उसने शुन को भी खत्म कर दिया था और अब बारी कयोको की थी। सयूरी कयोको को भी मार देती है, लेकिन अभी भी बाकी है रियो, नोरियो की माँ। अगला शिकार वो है। सयूरी अब रियो को भी मार देती है और अब वो धीरे धीरे करके नोरोयो की तरफ बढ़ रही है। नोरोयो डर जाता है, लेकिन इससे पहले सयूरी उसे मार पाती सुबह हो जाती है और शायद इसलिए उस शैतानी आत्मा ने नोरोयो को छोड़ दिया था। नोरोयो रो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और अब उसकी दादी उठती है। याद है ना, मैंने बताया था कि उसकी दादी एक बहुत अच्छी फाइटर थी और अब वो समझ चुकी है कि उसे अपनी फैमिली, अपने इकलौती फैमिली, अपने पोते को बचाने के लिए इस आत्मा से लड़ना पड़ेगा। वो नोरोयो को समझाती है कि मैं तुम्हें तैयार करूंगी, तुम जितना डरोगे ये आत्मा तुम्हें उतना ही डराएगी। अब हम डरेंगे नहीं, हम इनका सामना करेंगे। दादी अपने पोते को तैयार करती है, उसे बहादुर बनाती है और फाइनली उन दोनों का सामना सयूरी की आत्मा से होता है। लेकिन वो लोग सयूरी की आत्मा का मजाक उड़ा रहे, उससे डर ही नहीं रहे। डर सयूरी की सबसे बड़ी ताकत थी। डर खत्म तो सयूरी खत्म। अब नोरियो को भी अपनी दादी के ऊपर यकीन हो चुका था। सयूरी बार बार हर कोशिश करती थी ताकि ये दोनों डर पाए, लेकिन इन दोनों को अब सयूरी से डर नहीं लगता। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और अब नोरियो फाइनली अपने स्कूल भी जाना शुरू कर देता है। सुमिता भी उसे देख के बहुत खुश है और सुमिता को भी ये एहसास हो रहा है कि सयूरी धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है। लेकिन सयूरी कमजोर हो रही थी, वो खत्म नहीं हुई थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो दादी को मार पाए और दादी ये बात समझ चुकी थी कि अगर उसे सयूरी को खत्म करना है तो उसे उसकी कहानी जाननी पड़ेगी कि आखिरकार इसकी कहानी है क्या, और इसके लिए उसे सयूरी के फैमिली के पास जाना पड़ेगा। दादी अपने पोते को समझाती है कि मैं सयूरी के फैमिली के पास जा रही हूँ, तुम आज घर में अकेले हो तो बहादुरी से रहना, जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। नोरोयो मान जाता है, वो घर में जाता है। सयूरी की आत्मा उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डर ही नहीं रहा। उसे तो लग रहा है कि उसकी आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ देर में वहाँ पर सुमिता आ जाती है। सुमिता को देख के नोरोयो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार सुमिता यहाँ पर आई कैसे। सुमिता उससे कहती है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया है, तुमने मुझे कॉल किया था कि तुम्हें डर लग रहा है, मैं यहाँ पर आ जाऊं तुम्हें बचाने के लिए। और तब नोरोयो समझ जाता है कि ये सयूरी की चाल थी। डर सयूरी की ताकत है। नोरोयो अगर अपने लिए नहीं डरेगा तो सुमिता के लिए तो जरूर डरेगा। वो सुमिता को लेके चली जाती है और अब नोरोयो को डर लग रहा है। वो डर के मारे कांप रहा है, चिल्ला रहा है और सयूरी की ताकत बढ़ती जा रही है। वो डर के मारे घर से बाहर भागता है, लेकिन अब दादी आ चुकी है। दादी उसे समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज हम इस सयूरी को खत्म कर देंगे। दादी नोरोयो को दिखाती है कि वो अपने साथ सयूरी की फैमिली को लाई है, यानी कि उसके मम्मी पापा और उसकी बहन। वो उन तीनों को लेके घर के अंदर जाती है, उन्हें टॉर्चर करना शुरू करती है और उनसे कहती है बताओ क्या है सयूरी की असलियत, क्या है उसकी कहानी। और तब उसके मम्मी पापा सारी असलियत बताते हैं कि बचपन से ही वो लोग सयूरी से नफरत करते थे और सयूरी भी उन लोगों से। सयूरी समझ चुकी थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। वो दिन भर सिर्फ टीवी देखती और खाना खाती। वो ना किसी से मिलती ना स्कूल जाती, कुछ नहीं। लेकिन एक दिन सयूरी के सब्र का बांध टूट गया और तब सयूरी ने यह फैसला किया कि वो अपने पूरे परिवार को मार देगी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती, उसका परिवार उसे मार देता है और उसकी लाश को गार्डन में दफना देता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। और तब से लेकर अब तक इस घर में सयूरी की आत्मा भटक रही है। लेकिन अब फाइनली सयूरी को उसका बदला लेने का मौका मिल चुका था। दादी सयूरी से कहती है आओ अपना बदला लो। सयूरी वहाँ आती है। वो बारी बारी करके पहले अपने पापा को मारती है, फिर अपनी मम्मी को, फिर अपनी बहन को। दादी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये करने से सयूरी
सयूरी शांत हो जाएगी। लेकिन अब सयूरी के सर पे जुनून सवार था, वो अपने सामने सबको मार देगी। और उसके पास सुमीदा भी थी। दादी सयूरी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सयूरी दादी को बेहोश कर देती है। अब सयूरी के सामने नोरोयो है। नोरोयो को बहुत डर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आता है कि कैसे सयूरी ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। वो हिम्मत दिखाता है, वो सयूरी का मुकाबला करता है, वो सुमीदा को बचा लेता है। और अब तो दादी को भी होश आ चुका है और फाइनली वो लोग मिलके सयूरी को हरा देते हैं। और अब सयूरी की आत्मा इस घर से मुक्त हो जाती है। एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है और अब सिर्फ नोरोयो और उसकी दादी बाकी है। वो लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। वो लोग इस घर को, इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं एक नई जिंदगी की तलाश में। और उस घर को भी गवर्नमेंट खत्म कर देती है, लेकिन आज भी शायद वहां पर सयूरी की आत्मा रहती है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, क्योंकि वो घर तो खत्म हो चुका है, लेकिन वो जमीन अभी भी वहां पर है। सोचिए जरा, अगर उस जमीन पे एक बिल्डिंग बनाई जाए, एक मॉल, तो क्या सयूरी की आत्मा वहां नहीं आएगी? मुझे लगता है जरूर आएगी। तो इसलिए इस कहानी का पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को हाइप पॉइंट जरूर दीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।